5 तरह की पूजा है। कौन सी है 5 तरह की पूजा? सुनिए। आतुरी सौतिकी त्रासी साधना भाविनी तथा दौर्बोधि चक्रमादाशाम लक्षणानि शुणस्व मे। ये 5 तरह की पूजा है। पहले नंबर की पूजा है, उसको कहते हैं आतुरी। दूसरे नंबर की पूजा है, उसको कहते हैं सौतिकी। तीसरे नंबर की पूजा है, उसको कहते हैं त्रासी। चौथे नंबर की पूजा है, उसको कहते हैं साधना भाविनी। और 5वें नंबर की पूजा है, उसको कहते हैं दौर्बोधि। ये 5 तरह की पूजा है। अब थोड़ा सा इसका क्रम सुन लें। सबसे पहली पूजा का वर्णन किया है, जिसका नाम है आतुरी। आतुरी पूजा किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति को रोगों ने घेर लिया है, खड़ा नहीं हो सकता, घुटने में दर्द है, बैठा नहीं जाता। ग्रंथ में बड़ी सुंदर बात कही है और मुझे वास्तविक ज्ञान की बातें बहुत सुंदर लगी है। इसमें लिखा है आप नहा भी नहीं सकते हैं, बैठ भी नहीं सकते हैं, इतने कष्ट में हैं। व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति नहा धोकर पूजा पाठ करके जितना पुण्य कमाता है, आप बैठने में असमर्थ हैं, आप बैठ नहीं पा रहे हैं, आपके शरीर में दर्द है, रोग ने घेर लिया है, बुखार आ गया, कोई बीमारी हो गई है। आतुरी पूजा उसे कहते हैं कि उस समय आप भगवान को वंदन कर लेते हैं, हृदय से बस आप प्रणाम कर लेते हैं, तो इसमें भी आपकी पूजा भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसका नाम है आतुरी पूजा। सुन ले, वो जो बातें काम में आवेंगी। आतुरी पूजा है। आतुरी पूजा बहुत ज़्यादा दिक्कत है, खड़े नहीं हो सकते, बीमारी ने घेर लिया है, रोग से ग्रसित हो गए। ऐसे समय में आप ना नहा सकते हैं, ना प्रभु को स्नान करा सकते हैं, ना उनके दरबार में बैठ सकते हैं। जिस चारपाई पर जहाँ भी आप हैं, जहाँ लेटे हैं, बैठे हैं, जो भी है, वहीं से मानसिक भाव से आपने प्रभु को वंदन कर लिया है, प्रणाम कर लिया है, भगवान आपके उस प्रणाम को स्वीकार कर लेते हैं। इससे आपकी पूजा का नियम पूरा हो जाता है। इसको कहते हैं आतुरी पूजा। इससे घर में बड़ी शुद्धता होती है, बड़ी पवित्रता होती है, घर के दोष समाप्त होते हैं। दूसरी पूजा है जिसका नाम है सौतिकी। सौतिकी का मतलब है जब घर में सूतक पातक लग जाए, जनना सोच और मरना सोच, या तो किसी का जन्म हो गया हो या किसी की मृत्यु हो गई हो, उस समय क्या करना चाहिए? उस समय पूजा छूट जाती है बिल्कुल। क्या करें? एसात सौतिकी प्रोक्ता त्रासी चाथ निगद्यते। तो क्या किया जाए? कहा गया है कि उस समय आप माला मत पकड़िए, आसन मत पकड़िए, देवी देवताओं को मत छूइए, सिर्फ मानसिक चिंतन कीजिए। आप भगवान का भोग नहीं लगा पाते, कोई दोष नहीं लगता। आप भगवान को नहीं नहला पाते, कोई दोष नहीं लगता। भगवान के मंदिर में पर्दा डाल दीजिए। सौतिकी का मतलब है सूतक पातक में सिर्फ आप मानसिक भगवान का स्मरण कर रहे हैं, इसको सौतिकी पूजा कहते हैं। सूतक पातक में की गई पूजा, मन से ही की गई पूजा, ये सौतिकी पूजा है। इससे भी घर के तमाम दोष समाप्त हो जाते हैं। ये बातें मुझे बहुत बढ़िया लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। ये 5 बातें याद कर लें। पहली पूजा कौन सी बताई है? आप भूल गए? आतुरी। दूसरी है सौतिकी, यानी जो सूतक पातक में जो की जाती है, सौतिकी। देवी देवताओं को बिल्कुल नहीं छुआ जाता, माला आसन बिल्कुल नहीं छुआ जाता। हाँ, मानसिक आप जब करते हैं उसका नाम है सौतिकी।
तीसरी एक और पूजा है जिसका नाम है त्रासी। त्रासी पूजा है, उसे कहते हैं घर में इतने दिक्कत देने वाले लोग हैं, जब आप पूजा में बैठे हैं, भगवान को निलाने में के लिए बैठे, तभी इनके ऊपर पत्थर टूट टूट के गिरे। इतना व्यवधान करेंगे, इतना विरोध करेंगे, यहाँ तक कि मारने को भी तैयार हो जाएंगे। चाहे वो पति भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, घर के और भी लोग हो सकते हैं। जब जब पूजा करने को बैठते हैं तभी ये उपद्रव मचाते हैं, ये दिक्कत देते हैं। उस समय आप मंदिर में नहीं बैठ पाते, उस समय आप पूजा में नहीं बैठ पाते, उस समय आप पाठ नहीं कर पाते, उस समय आप जप नहीं कर पाते। सिर्फ नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर लेते हैं तो भी आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। सुन लो कान की ढपोलियां खोल करके। इसका नाम है त्रासी। त्रासी का मतलब घर के लोग विरोध कर रहे हैं, ना तो मैं हवन करने देंगे, ना आरती करने देंगे, ना तो मैं भगवान को निलाने देंगे, पूजा में नहीं बैठने देंगे, गालियां देंगे, हो सकता है हाथापाई भी कर दें, हाथ भी चला दें। तो आप बुरा मत मानना, बिल्कुल इन लोगों का मत बुरा मानना, उनका वह दुर्भाग्य है। उस स्थिति में आप भगवान को नहीं निला पाते, भगवान का नहीं बिल्कुल पूजन कर पाते, सिर्फ मन से उनका चिंतन कर लेते हो, मन से उनको प्रणाम कर लेते हो। इसका नाम है, कौन सी पूजा बताइए इसका नाम? त्रासी। त्रसित होकर के भी आप ईश्वर को स्मरण करना नहीं भूल रहे हैं, इसका नाम है त्रासी पूजा। त्रासी, इसके द्वारा भी घर के दोष समाप्त हो जाते हैं, जीवन निखर जाता है। वो तुम्हें शरीर से ही तो विरोध कर देंगे, तुम्हारी जीव में अंटा थोड़ी लगा देंगे, तुम्हारी जिह्वा को थोड़ी रोक लेंगे। उस परिस्थिति में आप भगवान को रोज निलाते हैं, उस समय नहीं निला पा रहे तो आपको 1% भी कोई दोष नहीं है। ये ग्रंथ कहते हैं, लोग घर के विरोध करते हैं, दोष उनको लगेगा, आपको कोई विरोध नहीं, आपको कोई दोष नहीं है। उतने भी बड़े विरोधाभास में सिर्फ नेत्र बंद करके आप भगवान का ध्यान कर लेते हैं, भगवान का स्मरण कर लेते हैं, ऐसी पूजा का नाम है त्रासी। समझ में आ रही है? बड़े बड़े सुंदर श्लोक लिखे हैं। मानसैर्वाजे देवम त्रासी सा परिकीर्तिता। इसमें लिखा है कि ये लोग परेशान करते हैं, तो मानसिक भाव से आप बस भगवान के मन से ही फूल चढ़ा दें, मानसिक भाव से नेत्र बंद करके, हे भगवान हम आपको फूल चढ़ा रहे हैं, स्वीकार कीजिए, हम आपको निला रहे हैं, स्वीकार कीजिए। बस सब कुछ मन से ही हो रहा है। इसी वृंदावन में एक महात्मा आए थे, सनातन गोस्वामी, कृष्ण के बड़े अनन्य भक्त थे। 109 वर्ष उनकी उम्र हो गई, खड़े होता बनता नहीं, बैठते बनता नहीं, अब तो पूजा पाठ कुछ होता नहीं है, क्या करें। दिसंबर का महीना था और दिसंबर के महीने में यहाँ पर बड़ी सर्दी पड़ती है वृंदावन में, तो अपने वो मन से ही भगवान की पूजा करने लगे। कंबल ओढ़े थे और सोचा कि आज तो हमें कन्हैया को कारी गैया के दूध की खीर बना के खवानी है। 109 साल का डुकरा, वृद्ध था बाबा, बिल्कुल खड़े होते बनता नहीं। उन्होंने 4 पाई पर बैठे ही बैठे मन से कारी गैया का दूध निकाल लिया, मन से ही चूल्हे पर चढ़ा दिया, बढ़िया से चावल डाल दिए, सब काम मन से ही हो रहा है। खीर बन करके तैयार हो गई, प्योर निपनिया दूध की खीर। पानी डाला नहीं दूध में तो उसके ऊपर परत गाढ़ी सी जम गई। और बिना पानी के खीर की, बिना पानी के दूध की खीर खाओ तो मलाई भी पीछे रह जाए, जो लगे कि वहीं चाट लो। तो बाबा ने वो बिना पानी के दूध की खीर बनाई तो बाकी ऊपर परत जम गई। भगवान ने परोसवे को तैयार, वैसे काम मनते चल रहा है। फिर सोची अरे जा में हम मीठो डारे हो तो भूल ही गए। तो टिपन को टिपन जानो, अच्छा, टिपन को ढक्कन खोल के बाबा ने 4 चम्मचिया लई और बाबा ने चीनी निकाली 4 चम्मच और थारी में पटक दी। फिर सोची अरे एक ही दिना में 4 चम्मच डाल दी, कल के खाने कहाँ थे आवेगी, जा में 2 चम्मच निकाल लियो।
सो सनातन गोस्वामी जी ने 2 चम्मच निकालने के लिए हाथ जैसे ही आगे के लिए बढ़ाया तो बिस्तर पर स्वयं भगवान प्रकट हो गए कृष्ण। कहा बाबा जब सिगरे काम मनसो ही चल रहे हैं तो तुम काय को कंजूसाई दिखा रहे हो। तो ये भी एक बड़ी अद्भुत पूजा है। जहाँ दुनिया तुमको रोकती है, घर के लोग विरोध करते हैं, क्या सुंदर लिखा है, उस समय आप मन से ही भगवान का सब कुछ कर लेते हो। इसका नाम है त्रासी पूजा। त्रसित होते हुए भी आप मानसिक पूजा कर रहे हो, आप मन से कर रहे हैं, तो इसका भी आपको पूरा का पूरा फल मिलता है। आइए बात समझ में। अगली है 5वें नंबर की, जिसका नाम है दौर्बोधि। दौर्बोधि का भी बड़ा सुंदर अर्थ है। दौर्बोधि का अर्थ है कोई भी जानकारी नहीं है, ना तो न्यो पतो के पहले फूल चढ़ावे के गंध चढ़ावे के रोली चढ़ावे के मोली चढ़ावे, कैसे सुहावे कैसे लेटावे कैसे भोग लगावे, पजामा पहले पहरावे के कुर्ता पहले पहरावे, चंदन पहले लगावे के कंठी माला पहले पहनावे। घर गृहस्थी में रहे हुए लोग जिन्हें बिल्कुल काऊ प्रकार की जानकारी है ही ना, इस लोग को इतने पढ़े के बित्ते पढ़े के बीच में ते पढ़े, ओ में आगे लगावे के पीछे लगा के बीच में लगावे, पतो ही ना है कि कैसे क्या करे। बेल पत्र उल्टो चढ़ावे के सीधो चढ़ावे, दूरबा आगे ते चढ़ावे के पीछे ते चढ़ावे, फूल कैसो कटो फटो चढ़ावे के साबुत चढ़ावे, पतो ही ना है। पराठे को भोग लगावे के पूरी को भोग लगावे के सूखे फुलकन को भोग लगावे, पतो ही ना है। कच्चो लगावे के पक्को लगावे, वो तो बोधी है, दौर्बोधि है ना उसका नाम। बिल्कुल कुछ भी जानकारी ना हो और भगवान की पूजा करते समय बस यूं ही कह दें भगवान उल्टो पुल्टो तो हम ते करे आवे, जय सीधो तुम कर लीजो। बस इसी वृंदावन में एक महात्मा जी आए, दौर्बोधि पूजा है ये, मुझे बहुत मलूक लगती है और आप लोगों के बड़े काम की है दौर्बोधि। इसी वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में बंगाल से एक व्यक्ति आया, नृत्य हो रहा था, जोर जोर से मृदंग बज रही थी, लोग कीर्तन कर रहे थे बांके बिहारी जी के मंदिर में। यह व्यक्ति खड़ा खड़ा रो रहा था, उसे तो हिंदी आती नहीं थी। वह भगवान के सन्मुख जाके पहुंचा, उसने ए से लेकर के जेड तक ABCD सुना दी और कहा प्रभु जी हमते तो ABCD आवे और जामे ते जो तुम्हें मलूक बढ़िया ते बढ़िया कीर्तन लगे सो पे आप बना लीजो। भगवान एक छोटा बच्चा बन के आए, मंदिर से बाहर निकल के उस महात्मा की उंगली पकड़ ली, कहा तुमसे आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तुम्हारे द्वारा तो हमें बहुत बड़े बड़े काम कराने हैं। वही बंगाल की धरती का आया हुआ व्यक्ति, प्रभु ने जिसकी उंगली पकड़ी उसी को प्रभुपाद स्वामी जी के नाम से जाना गया, जिन्होंने इस्कॉन मंदिरों की जगह जगह स्थापना की। दौर्बोधि, कोई जानकारी नहीं, किधर से भी जानकारी नहीं, उल्टो पुल्टो जैसे जो कछु है जाए, बिल्कुल शुद्ध मन से। आज आप सुन ही रहे थे, शुद्ध भाव से भगवान के चरणन में आप समर्पित हो जाएं, इसका नाम है दौर्बोधि पूजा। ये 5 प्रकार की पूजा में से कोई पूजा हम और आप कर लें तो सत्य यही है, उस घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। वास्तु विज्ञान है सब।